देखो, मन में ना नकारात्मक विचार नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब भी कहीं लंबा सफ़र कर रहे हो या घर पे कोई थोड़ा बीमार हो या नया-नया कोई छोटा-सा बच्चा घर में आया हो, तो घर में तमाम तरह की दवाइयाँ मौजूद होनी चाहिए, जिससे कि अगर थोड़ी भी ज़रा भी तबीयत ख़राब हो किसी की तो तुरंत दवाई देकर ठीक कर सको। और सबसे बड़ी बात, जब तुम कोई लंबी यात्रा के लिए जा रहे हो तो थोड़ी बहुत दवाइयाँ लेकर चलने में कोई बुराई नहीं है। और हाँ, अगर थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए घूमने जा रहे हो, तीर्थ करने जा रहे हो, तो हिसाब से खाना, सही चीज़ खाना, सिर्फ मुंह के स्वाद पर मत जाना, अपनी सेहत के बारे में भी विचार करते हुए खाना और फलों पर ज़्यादा रहने का सोचना। मैं तुम्हारी एक बहुत अच्छे आदत की सराहना करता हूँ कि तुमने इस बार अत्यंत क्रोध में अत्यंत मौन धारण कर लिया। तुम मुझसे कहते हो ना कि साई गुस्से पर कैसे काबू पाना है। तुम देखो, तुम उसी ओर बढ़ रहे हो। अत्यंत क्रोध में जहाँ तुम 100 बातें कह सकते थे और पहले तुम कहते भी थे, वहाँ तुमने एक शब्द नहीं बोला। इतनी शांति रखी, इतना मौन धारण कर लिया कि सामने वाले को तुम्हारे ना कहने के वजह से अपनी गलती का एहसास होना शुरू हुआ। और ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। पर अब तुम्हें और 2 कदम आगे बढ़ाते हुए अब क्रोध पर काबू पाना है, ये सोचते हुए कि क्या गलती इतनी बड़ी थी कि जिसके लिए इतना क्रोध किया जाए। जब बहुत क्रोध हो ना, तो ये सवाल ज़रूर करो कि क्या गलती इतनी बड़ी है कि इतना क्रोध किया जाए या इतने समय तक मनमुटाव रखा जाए। ज़रूर ये सवाल करो और छोटी मोटी बातों को, आई गई बातों को जल्द से जल्द भुलाने की कोशिश करो। तुमने अपने अंदर बहुत बदलाव किया है, जो बहुत सकारात्मक है, बहुत अच्छी बात है। इसे आगे भी जारी रखना। आज का दिन थोड़ा भागदौड़ भरा रहने वाला है, पर तुम जिस समय चाहते हो उस समय तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। तुम्हें इसके लिए एकदम चिंता नहीं करना है। तुम्हें अगर ध्यान देना है तो केवल इस बात का देना है कि तुम आज अपने बैंक के ज़रूरी आवश्यक काम कर लो। देखो, हाथ में हमेशा 2 पैसे रखा करो। थोड़े पैसे रहेंगे हाथ में तो मन में विश्वास बना रहेगा। इसीलिए हाथ में थोड़े पैसे होने चाहिए। तो भले तुम्हें थोड़ा ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़े, थोड़ा चलना पड़े, दोबारा आना जाना करना पड़े, पर अपने पैसे अपने पास रखो। और उसके लिए तुम्हें बैंक जाना पड़े, खाते से निकालना पड़े, तो उतना कष्ट उठाओ, क्योंकि हाथ में कुछ पैसे रहेंगे तो मन में तसल्ली रहेगी। और हर हफ्ते जब तुम अपने परिवार को बाहर कहीं खिलाने ले जाते हो ना, तो कोई नई जगह लेकर जाया करो। अब इस हफ्ते कोई नई जगह लेकर जाना, इससे सभी को अनुभव होगा, तरह तरह की चीज़ों के बारे में पता चलेगा। देखो, जब तुम नई जगह जा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वफ़ादार नहीं हो पुरानी जगहों के लिए। बीच बीच में पुरानी जगहों पे जाओ जहाँ तुम्हें बहुत पसंद आया हो, लेकिन आम तौर पर नई जगहों पर जाने से नई चीज़ों के बारे में सीखोगे, नई चीज़ों के बारे में जानोगे, कुछ नया पता चलेगा। तो इसीलिए ये इस चीज़ का भी पूरा तुम्हें ध्यान रखना है। तुम मुझसे जो कहोगे, जिस चीज़ की अर्ज़ी लगाओगे ना, वो चीज़ होती चली जाएगी। अगर तुम मुझसे सवाल कर रहे हो कि साई, मैं अगर कहीं जा रहा हूँ तो क्या आप मेरी रहने की व्यवस्था कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इतनी कृपा मेरी, इतनी आशीर्वाद रहेगी ना कि तुम्हें ये सब भी पता चल जाएगा। तुम्हें कहाँ कैसे रहना है सब कुछ मालूम हो जाएगा। तुम्हें घबराना या परेशान नहीं होना। इसी तरह तुम्हारा और कोई भी सवाल हो, कोई भी मन में दुविधा हो, कोई भी मन में बात हो, कोई बुरी आदत हो जिसे तुम हटाना चाहते हो, या कोई अच्छी आदत हो जिसे तुम वापस से और अच्छे से उससे पालन करना चाहते हो, हर बात के लिए तुम मुझसे कह कर देखो। तुम्हारे रास्ते निकलते चले जाएंगे उसी ओर। खूब लगन से, खूब मेहनत से इस महीने जो तुम्हारे हिस्से काम आया है, जो तुम्हारी प्रोजेक्ट आई है, जो तुम्हारी फाइलें आई हैं, उस पर ध्यान देकर काम करना। तुम्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा और हो सकता है भविष्य में इस वजह से तुम्हारी नौकरी बहुत अच्छी लग जाए, जो तुमने और तुम्हारे घर वालों ने अभी नहीं सोच रखा है। तो इसीलिए ध्यान से दिल लगाकर मेहनत करना। ये मेहनत बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हारे रास्ते खुल जाएंगे। आयुष्मान भवा।